तो आज क्या है? मकर सिद्ध के दर्शन। आज के दिन क्या करते हैं? हिंदू पद्धति में हिंदू समाज के लोग क्या करते हैं? स्नान करते हैं। तो आज हमने आप सब लोगों को भगवान की भक्ति की गंगा में क्या कराया है? पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित है और भक्ति में डूबे तो मुक्ति। आज भी भगवान की भक्ति से पाप कटते हैं। अकाल आज कहते हैं ना, मरण को कोई नहीं टाल सकता है, ये निश्चित है। मरण जीव का नहीं कटता है। जिसका आयुष के जितने निषेध हैं उनको एक क्षण बढ़ाने की या घटाने की तीर्थंकरों में भी शक्ति नहीं है। लेकिन आज भी तीर्थंकरों की भक्ति करने से, मैं आगम का उदाहरण देता हूं। पोदनपुर के राजा महाबल थे, उनको भविष्यवाणी और निमित्त ज्ञानी ने कह दिया कि 7वें दिन इतने बजकर इतने मिनट पर, पहले तो चौघड़िया और मुहूर्त चलते थे, इतने काल की बेला पर आपके राज सिंहासन पर आप बैठे होंगे और वज्रपात होगा और आपका मरण हो जाएगा। ये जैन आगम का उदाहरण है। तो मंत्रियों की मीटिंग हुई कि क्या किया जाए। तो कहा कि ऐसा करो, इनको समुद्र के अंदर एक मंजूषा पेटी में अंदर डाल दो, तो वहां पर वज्रपात का प्रभाव भी नहीं होगा और ये मर नहीं पाएंगे। और किसी ने कहा कि गुफाओं में ले जाके रख दो, किसी ने कहा कि कहीं इनको भेज दो। अनेक उपकरण किए। एक मुनिराज के पास गए। मुनिराज ने भी अपनी दिव्य ज्ञान से कहा कि 7वें दिन सिंहासन पर तुम्हारे बैठने से, वज्रपात होने से मृत्यु का योग है। बोले इसका उपाय बताओ। आगम के कथन है ये। बोले ऐसा करो, जब 7वें दिन है और योग है, क्या करो तुम राजपाट को त्याग करो 7 दिन के। आज से राजपाट का त्याग और भगवान का 7 दिन किया उसने अनुष्ठान। 24 घंटे भगवान का पूजन किया। राजकोष से मुनियों के आहार के लिए, मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए राजकोष खजाना खुला दिया और उस सिंहासन पर एक राजा का पुतला बना के बैठा दिया और राजा ने अपने राज्य को त्याग कर दिया और भगवान के चरणों में मुनिराज के उपदेश से बैठा रहा। वज्रपात हुआ, सिंहासन पर गिरा और उसकी जो पत्थर की मूर्ति बना दी उस पे गिरा और उसका उपसर्ग भगवान के पूजन से, गुरु के आशीर्वाद से दूर होता है। इसलिए संक्रमण कर दो आज से अपनी क्रियाओं में, अपने भावों में, अपने परिणामों में। जब तक हम संक्रमण नहीं लाएंगे तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता है। यथा मति तथा गति। जब व्यक्ति का, देखिए कोई किसी को समझा नहीं सकता है। विनाशकालीन सीता का हरण होना था ना, सीता का हरण होना था। क्या कभी स्वर्ण का मृग होता है? राम ने भी बचाना चाहा, लक्ष्मण ने भी बचाना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं। एक ऐसा है, अहंकार का अंधकार सबसे भयानक होता है। कुछ चीजें भाग्य की होती हैं और कुछ चीजें भावना से होती हैं। जब किसी के भाग्य में नहीं है उसे कोई नहीं कर सकता है। बताइए, चाय बेचने वाला का भाग्य बदला तो क्या बन गया? बदलाइए, क्या वो 15 वर्ष से
गुजरात का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री था ना, पर उसी पार्टी में था, क्यों नहीं बना? हमने अपने जीवन के 24 वर्ष आपके गांव में बर्बाद किए थे। हमने अपने आध्यात्मिक जीवन में ब्रह्मचारी में 11 वर्ष किए। जब हमारा निमित्त आएगा, उपादान आएगा, वो कार्य हो जाता। और निमित्त उपादान मिले, ट्रेन तो मिल रही है, ट्रेन और प्लेन है, निमित्त है, उपादान है, लेकिन हम पुरुषार्थ नहीं करें तब तक भी कार्य नहीं होता है। इसलिए आज संक्रमण के दिन हम भगवान से यही करते हैं प्रार्थना कि हे भगवान, हमारे जीवन में भी संक्रमण हो जाए, हम संत से जल्दी भगवंत बन जाए। और आप लोगों के जीवन में भी हमारे संसार के जितने जीव हैं, इनके पाप सभी पुण्य में कन्वर्ट हो जाएं। पुण्य में कन्वर्ट होते हैं। बस पुरुषार्थ करो। धर्म पुरुषार्थ कभी निरर्थक नहीं जाता है। धर्म के कार्य में कभी बाधा नहीं आती। आपको बतला दूं, ध्वजारोहण पहले क्यों किया जाता है? कोई धर्म के अनुष्ठान, क्योंकि हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, इसलिए धर्म में सफलता होती ही होती है। पाप के कार्य में और भोग के कार्य में और धर्म और धन के कार्य में गारंटी नहीं है, लेकिन धर्म के हर कार्य में गारंटी होती है। इसलिए पहले झंडा फहरा दीजिए। इसलिए हम आप लोगों से यही कहेंगे, आज से आप लोगों ने स्नान कर लिया है, हमने आपको स्नान करा दिया। ये भक्ति की एक ऐसी शक्ति है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, एक गुरु का आशीष, ये दो जिस कार्य में मिल जाते हैं, दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो पूर्ण नहीं होता। धर्म के कार्य में कभी भी अंतराय मत डालो। और शुभम शीघ्रम, धर्म के कोई भी कार्य हो उसे जल्दी कर लेना चाहिए, नहीं तो कब व्यक्ति का मूड और मुहूर्त बदल जाए इसकी कोई। इसलिए आप लोगों का कार्य भी हो रहा है, हमारे भी आचार्य का कार्य है, और आप लोगों के लिए भी यहाँ वालों ने बहुत गरम गरम नरम नरम तैयार किया। इसको भोजन के बाद, भोजन कितना किया इसका कोई महत्व नहीं है, भोजन कितना किया, क्या खाया इसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है, भोजन करके आपने पाचन कितना किया, और पाचन करके वह सप्त धातु में कितना बदला, और सप्त धातु के बदलने के बाद उससे जो पौष्टिक और शक्ति प्राप्त हुई, उसका सदुपयोग कितना किया है। तो इस नए वर्ष में आज से संक्रमण, नया वर्ष अपेक्षाकृत है, तो हम तो ये चाहते आप सब लोगों की भावना में, क्रियाओं में, जीवन में धन कमाने के साथ जीवन में धर्म भी कमाओ। गृहस्थ जीवन में तो पाप का ही जीवन, गृहस्थ जीवन में पाप ही पाप है। पुण्य तो गज स्नानवत करते, मंदिर में आए पुण्य किया, और दुकान में और गृहस्थ जीवन में बहुत पाप करते हैं। लेकिन आप लोगों ने बहुत पुण्य किया था कि हमने आप लोगों को एक्स्ट्रा आशीर्वाद दे दिया। बहुत देखो, पुण्य और भाग की बात होती है। हम चाहते थे कि पंचायती मंदिर में कोई शांति धारा करे, लेकिन भाग किसी का। आज भी मैंने सोचा यहाँ कोई करे तो जी भाग पुण्य, हर चीज देखिए। पुण्य क्या है? पत्नी का मिल जाना, शरीर का स्वस्थ हो जाना, यश कीर्ति प्राप्त, ये पुण्य नहीं है। हमारे यहाँ पुण्य क्या कहा गया? पुनाति आत्मानम इति पुण्यम,
दरबार सिद्धि में पूजपाठ स्वामी ने कहा जो हमारी आत्मा को पवित्र करे वह क्या है? पुण्य। तो आप लोग सब लोग पुण्य को कमाएं और सत्कर्म को करें, सद्भावना को करें। आज से हमको सबसे बड़ी क्या खुशी हुई, राजेश भैया ने नियम ले लिया, हमारे मुन्ना भैया ने, रोज हम भगवान के दर्शन करने जाएंगे। आज आपके रमेश भैया ने रमेश जी के अभिषेक कर लिया, अनिल जी, रमेश जी, विमल दास विमल जी के यहाँ। ये भावना अच्छा, अच्छे भाव रखो, अच्छा हमारा भावना अच्छी होती है तो भाग अपने आप अच्छा होता है। आप लोगों की भावना थी, हमारा निमित्त और संयम था, आज उसने भगवान का अच्छा अभिषेक किया। बोलो देवादेव कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की। ओम सिद्धेभ्यो नमः। अरहन्तो मंगलं नित्यं सिद्धा जगति मंगलं, मंगलं साधवो मुख्यं धर्मः सर्वत्र मंगलम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री देवादेव परम चमत्कारी कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की। त्रिलोक तीर्थ विराजमान मूल नायक श्री संभवनाथ भगवान की। चार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की। दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज की। सल्लेखना महोत्सव की। 14 जून 2006 में एक बार और बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट डाउन हुआ था। मैं कहता हूं ये दुनिया के जितने शेयर मार्केट हैं, इन सबसे यदि दुनिया में कोई शेयर मार्केट डाउन अप होता है तो जीव के वह परिणाम है। कब हमारे परिणामों में कितनी विशुद्धि आ जाती है, निर्मलता आ जाती है। आप अपने भाई को और माँ को कितना प्रेम चाहते हैं, उसके लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। और कभी कभी जो बेटा, जब आप बाल अवस्था में अपने बेटे या पोते को, भावों की परिणति देखिए जीव की, जब आप अपने पोते को या बेटे को, वह जब आपके पीठ पर बैठता है और आपके बालों को खींचता है और दोनों लातें मारता है और कहता है चल मेरे घोड़े टिक टिक, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कि वो बेटा के प्रति आपके परिणाम अच्छे हैं। उस बच्चे में आपके प्रति द्वेष परिणति नहीं है और आपकी भी नहीं है, इसलिए उसकी लातें और बाल खींचना और घोड़ा बन के चलना आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और वही बेटा जब कलयुगी देवी का पदार्पण हो जाता है और उस समय वो ना आपको लात मारता है ना आपके बाल खींचता है, सिर्फ आप उसकी जब नजर टेढ़ी हो जाती है तो वह बेटा आपको बैरी लगने लगता है। जो प्राण प्रिय आपका पुत्र था, वही आपके जब परिणाम बदल जाते हैं तो आपको कौन लगता है? बैरी हो जाता है। संसार में जीव के परिणामों की जो परिणति है वह इतनी अधिक विशुद्ध हो जाती है। अनादीन कालीन जो मिथ्या दृष्टि आत्मा है, अनंत संसार से जो पंच परावर्तन कर रहा है,
ऐसा जीव भी जब करण लब्धि के सम्मुख होता है, प्रायोग लब्धि विशुद्धि लब्धि के समीप होता है, उस समय उसके परिणामों की इतनी विशुद्धि बढ़ती है कि अनादिन कालीन अनंतानबंधी कसायों का यह उपशम क्षय या क्षयोपशम कर देता है। वही जीव विशुद्धि से चढ़ जाता है। वही जीव जब और विशुद्ध परिणाम होते हैं, श्रेणी आरूढ़ हो जाता है, कसायों का उस समय उपशम हो जाता है। चारों कसाएं 10वें गुण स्थान में समाप्त हो जाती हैं, 11वें में पहुंच जाता है, और वहां आयु या काल के क्षय के निमित्त से फिर से जीव गिरता है। तो 6वें में भी आ जाए और संभला नहीं तो गया प्रथम गुण स्थान। ये भावों की बड़ी परिणति है। भगवान बाहुबली को अपने परिणामों में की विशुद्धि बढ़ाने के लिए, आत्मा के स्वरूप में स्थिर होने के लिए कितना समय लग गया? 1 साल लग गया था। और उनके पिता जो तीर्थंकर थे, उनको कितने वर्ष लग गए? आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष लग गए। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जीव तद्भव मोक्षगामी आत्मा के स्वरूप में स्थिर होने के लिए, शुक्ल ध्यान की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष लग गए, और उनके बेटे को 1 साल लग गया, और उनके छोटे बेटे को ये परिणति जीव के भावों की देखिए। अंतर मुहूर्त में दीक्षा ली, परिणामों की विशुद्धि, और बन गए केवल ज्ञानी। ये भावों का शेयर मार्केट दुनिया में सबसे ज्यादा अप और डाउन होता है परिणाम। साधु जीवन हो या ग्रस्त जीवन हो, आज बेटा पिता पुत्र का जो संबंध है, पति पत्नी का जो संबंध है, भाई भाई का संबंध है, और मित्र का जो संबंध है, बतलाइए, आपका जब विवाह हुआ था तो पाणी ग्रहण संस्कार होते हैं क्या? 7 बार आप लोग चक्कर में पड़ते हो?